श्री कृष्णा कहते हैं कि जहाँ रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं। जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर होने का बहाना ढूंढते हैं। शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी समझा नहीं पाते। जिंदगी में दो चीजें बोलना बहुत मुश्किल है, एक दिल की बात और दूसरी किसी के दिल की लगा। शाम पास करने के लिए बहुत से खिलौने बनाए हैं इंसान ने, फिर न जाने क्यों दिल को खिलौना समझकर खेलते रहते हैं। कभी कभी किसी के लफ्ज हमें इतने चुभ जाते हैं कि हम चुप से हो जाते हैं और सोचते हैं कि वाकई में हम इतने बुरे हैं। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। किसी ने कहा दुनिया दोस्ती से चलती है, लेकिन हमने जब आजमाया है तो पता चला ये दुनिया तो मतलब से चलती है। ये दुनिया भी अजीब है, जहाँ झूठ बोलने से नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूटते हैं। एक श्मशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया में? तेरे अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। मैंने हंस कर भी देख लिया, रूठ कर भी देख लिया, और किसी को पाकर और खोकर भी देख लिया। तब जाकर पता चला जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। किसी से नाराजगी इतने वक्त तक ना रखो कि वो तुम्हारे बगैर जीना सीख जाए। कौन कहता है कि दर्द के लिए सिर्फ मौत जिम्मेदार होती है? कमबख्त दोस्ती भी बहुत दर्द देती है अगर दिल से हो जाए। हमने सोचा था बताएंगे सब दुख दर्द तुमको, पर तुमने तो इतना भी नहीं पूछा कि चुप क्यों हो। कुछ बातें समझने पर नहीं बल्कि खुद पर बीत जाने पर ही समझ आती हैं। खोकर पता चलता है कीमत किसी की, पास अगर हो तो एहसास कहाँ होता है। याद रहे तारीफों के पुल के नीचे हमेशा मतलब की नदी बहती है। उधार दीजिए मगर सोच समझकर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। इंसान की भी बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदा को रुलाता है। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते हैं। सच को अनसुना करते हैं वो लोग, जबकि झूठी बातों को बहुत उछालते हैं। किसी जमाने में दूसरों के पैर से कांटा निकालते थे, मगर अब दूसरों की राह में कांटा बिछाते हैं लोग। यह बात दिमाग में बिठा लो, जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती हैं। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को जरूर समझ लेना चाहिए। छोटी सी होती है ये जिंदगी, इसे हंसकर जियो, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती हैं, समय नहीं। हर चीज उठाई जा सकती है सिवाय गिरी हुई सोच के। आपके कर्म ही आपकी पहचान बनते हैं, वरना एक नाम के हजारों लोग रहते हैं यहाँ। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्म की बात है। सब कुछ कॉपी किया जा सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वह वैसा ही बन जाता है। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती हैं। अपने सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सब्र देकर देखो, वो आपका वक्त बदल देगा। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। बुरा वक्त भी गुजर जाता है, बस ईश्वर को हमारा धैर्य आजमाना होता है।
चेहरे पर मुस्कान का ये मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पे भरोसा हो जाता है। जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो दो चीजें हमेशा याद रखना, जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं। कामयाबी कुछ नहीं है, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, ये समय उन्हें बेहतर जवाब देगा। लोग बदलते हैं, अपने बदलते हैं, और किस्मत भी बदलती है। दुनिया में अक्सर ऐसा ही होता है, जिसे हम चाहते हैं वो किसी और को चाहता है। जो हमें समझना ही नहीं चाहता, अब हम उन्हें समझाना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन जीवन में आप किसके दिल में बने रहेंगे, यह आपका व्यवहार तय करेगा। इंसान को खुद की नजरों में सही होना चाहिए, दुनिया की छोड़िए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। सफलता की पथ पर चलने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी दिशा सही हो, अन्यथा आप सफलता के नजदीक नहीं बल्कि सफलता से दूर चलते जाएंगे। खुद को शांत रखने के लिए सबसे पहले अपनी वाणी पर लगाम लगाना पड़ेगा। सफलता पाने की उत्सुकता होनी चाहिए, हड़बड़ी नहीं, क्योंकि हड़बड़ी में ही गड़बड़ी होती है। जो व्यक्ति नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, वो अपनी जीवन में शांति स्थापित जरूर कर पाता है। जब टूटने लगे हौसला, तो बस ये याद रखना, बिना मतलब की कुछ भी हासिल नहीं होता है। अगर लोग केवल जरूरत पर ही आपको याद करते हैं, तो बुरा मत मानिए, गर्व कीजिए। क्योंकि मोमबत्ती की याद तभी आती है जब अंधकार होता है। पत्थर जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसा मत बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतना सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाला रोए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। हर आदमी के अपने गुप्त दुख होते हैं जिन्हें दुनिया नहीं जानती, और कई बार हम किसी आदमी को कठोर समझते हैं जब वह केवल उदास होता है। लोग कहते हैं दुख बुरा होता है, जब भी आता है रुलाकर जाता है, लेकिन हम कहते दुख अच्छा होता है, जब भी आता है कुछ सिखा कर जाता है। जो लोग दर्द को समझते हैं, वो लोग कभी दर्द की वजह नहीं बनते। नई जिंदगी शुरू करने के लिए हमेशा पन्ने पलटना काफी नहीं होता, कभी कभी किताब भी बदलनी पड़ती है। हर इंसान की यही कोशिश रहती है कि जिंदगी में कोई दुख ना आए, कोई परेशानी ना आए, सारा जीवन सुख और खुशियों में गुजरे। हर इंसान की जिंदगी में 3 तरह के दुख होते हैं। एक धन का दुख, दूसरा तन का दुख, तीसरा मन का दुख। धन का दुख ऐसा होता है कि उससे इंसान थोड़ा दुखी तो होता है, पर काम चला लेता है। धन को लेकर के इंसान बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता है। जिंदगी की गाड़ी चल जाती है, लेकिन उससे बढ़कर होता है तन का दुख। अगर शरीर में कोई बीमारी आ जाए जो शरीर के साथ जीवन भर चलती रहे, तो वह दुख जरा भारी लगता है, परेशान करता है। लेकिन फिर भी उस दुख के साथ भी हम गुजर बसर कर लेते हैं, हम चलते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुख होता है मन का दुख। इंसान धन का दुख सहन कर लेता है, तन का दुख भी सहन कर लेता है, लेकिन मन का दुख, मन के दुख का अंत कभी होगा भी या नहीं। आखिर कैसे छूटे इस मन के दुख से? क्योंकि इसे 1 सेकंड भी सहना बहुत मुश्किल होता है। जिस इंसान के मन में दुखों का तूफान उठता रहता है, वह इंसान समझो नरक की ही जिंदगी जी रहा है। उसकी सारी खुशियां खत्म हो जाती हैं, जिंदगी में कुछ बाकी बचता ही नहीं।
तो सवाल यह है कि मन के इन दुखों का अंत कभी होगा भी या नहीं, या हमें हमेशा इन दुखों को सहते रहना पड़ेगा? जवाब यह है कि मन के दुखों का अंत जरूर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और उसका सिर्फ एक ही इलाज है, एक ही उपाय है। पता है क्या? आपके मन का डूब जाना। आपने कभी गौर किया, जिस चीज को करने से आपको बहुत खुशी मिलती है, आपको बहुत मजा आता है, तो आपका मन उसमें डूब जाता है। उतनी देर के लिए आप अपने हर गम को भूल जाते हैं, क्योंकि उसमें आपका मन डूब जाता है। मन के किसी चीज में डूब जाने की 3 अवस्थाएं हैं। एक तो बिल्कुल निम्न अवस्था, जैसे कई लोग अपना दुख भुलाने के लिए नशे में डूब जाते हैं, पर वह सबसे निम्न और सबसे बेकार अवस्था है मन के डूबने की। जैसे ही इंसान नशे से बाहर आता है, दुख पहले से भी ज्यादा भारी हो जाता है। दूसरी अवस्था थोड़ी बेहतर है, जिसमें लोग अपने दुखों को भुलाने के लिए दोस्तों के साथ घूमने फिरने में डूब जाते हैं, म्यूजिक में डूब जाते हैं, डांस में डूब जाते हैं, अपने किसी पैशन में डूब जाते हैं, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट चलाने में डूब जाते हैं। ये सब चीजें, दुनिया भर की जितनी भी चीजें हैं, उनमें से किसी में भी आप मन को डूबा सकते हैं। लेकिन सबसे ऊंची अवस्था है ध्यान में डूब जाना। जो व्यक्ति ध्यान में डूबता है, उसका मन जिंदगी के सारे दुखों से, सारे अभावों से, सारी तकलीफों से दूर हो जाता है, भूल जाता है सारे दुखों को। जब किसी का किसी से बहुत ज्यादा प्रेम हो जाता है, तो लोग घंटों तक फोन पर बातें करते हैं, चैट करते हैं, मैसेज करते हैं, और उन्हें समय का एहसास तक नहीं होता। अगर कोई उन्हें कहता है कि तुम 3 घंटे से फोन पर बात कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि अभी तो फोन हाथ में लिया है, और उनके हिसाब से ये बात सच भी है। आपके हिसाब से घड़ी में 3 घंटे हो गए, लेकिन जब एक इंसान प्रेम में डूब जाता है, तो उसे समय का एहसास तक नहीं होता है। उसे यही लगता है कि अभी तो बात शुरू की है। तो इन सारी बातों का सार यही है, आपके दुखों का अंत तभी होगा जब आपका मन कहीं डूब जाता है। जब आपका मन कहीं डूब जाता है, तब आपको दुख का एहसास तक नहीं होता है। अगर आप अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप सोचें ऐसी कौन सी चीज है जिसे करने से आपको इतनी खुशी मिलती हो कि उसमें आपका मन ही डूब जाता हो, और वो चीज आपको रोज करनी है, आपको ज्यादा से ज्यादा समय तक करनी है। दुखों को मिटाना है न, तो आपको अपनी खुशी के सोर्सेस बढ़ाने होंगे, जहां से आपको हमेशा खुशी मिलती रहे। कई लोग कहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या करें, किस चीज से खुशी मिलेगी, समझ नहीं आता। अरे जिंदगी में कभी तो खुश हुए होंगे न, कुछ तो जिंदगी में ऐसा किया होगा न, जिससे करके आपको बस मजा आ गया हो, जिससे करके आप सब कुछ भूल गए हो। और उन सारी चीजों को आप अपनी जिंदगी में करना शुरू कर दें, और कभी भी उन कामों को करना बंद ना करें। और सच कहूं, दुखों का अंत नहीं करना पड़ता, हमें खुश रहना सीखना पड़ता है। अंधेरा नहीं भगाना पड़ता, दिया जलाना पड़ता है। जहां रोशनी होती है, अंधेरा अपने आप भाग जाता है। जहां सुबह होती है, रात अपने आप भाग जाती है। और जहां पे खुशियां होती हैं, वहां पे दुख और दर्द अपने आप भाग जाते हैं। दुखों से मत घबराओ, आप बस वो करो जिसमें आपको इतना मजा आता हो कि आपका मन उसमें डूब जाए। अपना दुख भी आपको रत्ती भर भी असर नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उल्टे सीधे काम करना शुरू कर दें। आप वो काम करें जिससे आपको तो खुशी मिले, पर किसी और को दुख न पहुंचे। आप बस खुश रहना सीख जाओ, दुखों के बादल अपने आप छट जाएंगे।